हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईवीएस मॉक टेस्ट के बारे में। इसमें सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसमें जो टॉपिक कवर किए गए हैं वो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अगर उन सब में वीडियो बनाया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि जितने भी टॉपिक हैं उसको छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में आपके सामने लेके आए हैं। तो टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्कूल पहुंचने के लिए रोज हमें खूब चौड़ी और गहरी नदी पार करनी पड़ती है। कोई बच्चा बता रहा है कि हमें रोज स्कूल पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है कि खूब चौड़ी और गहरी नदी पार करनी होती है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है जो दोनों तरफ से पत्थर या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। जैसे ट्राली ट्राली लकड़ी से बना झूला जो होता है उसको ट्राली बोलते हैं। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। देखिए क्या कर रहा है, एक शिक्षिका है अपने बच्चों से पूछ रही है कि आप लोग जब स्कूल आते हो तो कैसे आते हो। तो बच्चे बता रहे हैं कि रास्ते में हमें बहुत ही गहरी नदी का सामना करना पड़ता है। नदी को पार करने के लिए हम ट्राली का यूज़ करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ट्राली किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो ट्राली है वो लकड़ी से बना झूला होता है जो कि पुली की मदद से सरकता है, उसे ही हम लोग ट्राली बोलते हैं। तो बच्चे बता रहे हैं कि हम लोग ट्राली में बैठ के आते हैं। कितने बच्चे ट्राली में बैठते हैं? एक बार में एक ट्राली में 4 से 5 बच्चे बैठते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य से संबंधित बच्चे हो सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है केरल, तीसरा है लद्दाख, चौथा है कर्नाटक। तो यहाँ बोला है कि ट्राली की बात कर रहा है। ट्राली जो है वो राजस्थान में नहीं होगा, केरल में भी नहीं होगा, ये होगा आपका लद्दाख में होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इस क्वेश्चन से हम ट्राली के बारे में सीखे हैं। ट्राली क्या होता है? लकड़ी से बना हुआ एक झूला होता है जो कि पुली की मदद से सरकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम पानी को पार करते हुए वल्लम वल्लम किसे कहते हैं? लकड़ी की बनी छोटी नाव, उसे ही वल्लम बोलते हैं, में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। बच्चा अपने टीचर से बता रहा है कि हम जब स्कूल आते हैं तो नदी को पार करने के लिए हम वल्लम मतलब लकड़ी से बनी छोटी नाव का यूज़ करते हैं। तो यह बच्चा कहाँ का हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है केरल, चौथा है सिक्किम। तो देखिए वल्लम मतलब अगर नाव का यूज हो रहा है तो ये कोई तटवर्ती इलाका होगा जो कि समुद्र से सटा सटा होगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केरल हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो हमने इस क्वेश्चन में सीखा है वल्लम किसे कहते हैं। वल्लम एक लकड़ी की बनी छोटी नाव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ में बाँस को पकड़ते हम जल्दी जल्दी बाँस और रस्सी से बना पुल पार करते हैं। देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जब कहीं भी बाँस की बात आती है तो हमेशा असम की तरफ जाता है हम लोग का निगाह, कि असम ही हो सकता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल और असम। तो हमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ होती है और असम के इलाके में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। और बाँस की बात कर रहा है तो बाँस की, जैसे असम में क्या होता है, बाँस के घर बनाए जाते हैं। तो इसी से ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मीलों फैली बर्फ पे चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस सक जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई हो तो हम फिसल भी सकते हैं। तो यहाँ बर्फ़ की बात हो रही है। अब बर्फ़ हमारे देश में कहाँ कहाँ पड़ता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पठारी भागों में बर्फ़ नहीं पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है उत्तर की पहाड़ियों के, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण के भाग में बर्फ़ नहीं पड़ता है। चौथा ऑप्शन है मालाबार तट। तो जो मालाबार तट होता है वो दक्षिण में ही पाया जाता है। जो केरल का जो तट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। उत्तर की जो पहाड़ियाँ होती है वो बर्फ़ से ढकी होती हैं, जहाँ से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं। तो ये बच्चे उत्तर के पहाड़ियों के ही हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उस स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है।
कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। तो देखिए, ये बहुत ही घने जंगल की बात कर रहा है। तो हमारे देश में घना जंगल कहाँ पाया जाएगा? दक्षिण साइड में पाया जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में उतने घने जंगल नहीं पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है केरल के, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तीसरा है उत्तर प्रदेश के, जो बच्चे हैं वो उत्तर प्रदेश में इतना घना जंगल नहीं पाया जाता है। चौथा है झारखंड, झारखंड में जंगल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा घने जंगल नहीं होते हैं कि दिन में भी रात जैसा लगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केरल। केरल में काफ़ी ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं, हम लोग इसको साइलेंट वैली भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है बच्चा अपने टीचर से कि हम बैलगाड़ी में पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप हो या बारिश, हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। तो मतलब ये जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बैलगाड़ी से अपने स्कूल जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ के बच्चे हो सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, पहाड़ी इलाकों के बच्चे। देखिए, पहाड़ों पे बैलगाड़ी नहीं चल सकती है क्योंकि वो पथरीली और ऊबड़ खाबड़ होती है। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा है राजस्थानी इलाकों के बच्चे। तो राजस्थान में तो रेत ही रेत होती है, तो वहाँ बैलगाड़ी कैसे चलेगा? क्योंकि जो राजस्थान होता है वहाँ ऊँट काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऊँट होता है उसका पैर गद्दीदार होता है, तो रेगिस्तान की रेतीली भूमि पर आसानी से चल या दौड़ सकता है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो यहाँ के भी बच्चे नहीं हो सकते ये। तीसरा है मैदानी इलाकों के बच्चे। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि मैदानी इलाके जो होते हैं वो समतल होते हैं और वहाँ ही हम बैलगाड़ी का यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चौथा है तटीय इलाकों के बच्चे। तो जो तटीय इलाकों के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, हमने देखा है कि वो वल्लम का यूज करते हैं। वल्लम मतलब छोटी नाव जो होती है, उससे स्कूल पहुंचने के लिए ये लोग यूज करते हैं। तो चौथा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया है कि जहाँ भी ऊँट का यूज़ होता है वो राजस्थान संबंधित होता है, मतलब रेतीली भूमि से संबंधित होता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो कोई रेतीली भूमि है नहीं। ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थान। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, क्योंकि जो राजस्थान है वहाँ के ही बच्चे आने जाने के लिए स्कूल ऊँट गाड़ी का यूज करते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। जो केरल के बच्चे होते हैं वो वल्लम का यूज करते हैं। वल्लम मतलब छोटी नाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसका सही आंसर टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सीढ़ीदार कुएं अथवा वावड़ी। देखिए, पहला क्वेश्चन यही है कि वावड़ी किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, सीढ़ीदार कुएं होते हैं। जैसे कोई बहुत ही बड़ा रूम के आकार का लगभग ये स्थान होता है जिसमें उतरने के लिए हम लोग सीढ़ियों का यूज़ करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीढ़ीदार कुएं या फिर वावड़ी कहते हैं। ये राजस्थानी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वावड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कथन दिए गए हैं। तो पहला देख लेते हैं ऑप्शन, हम लोग बोल रहा है कि वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि जो वावड़ी होती है या फिर सीढ़ीदार कुएं होते हैं वो जल भंडारण की पारंपरिक विधि है। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग होता था। अब इतना बड़ा वावड़ी है कमरे के आकार का, तो अकेले इंसान तो उसका यूज नहीं करेगा, उसका यूज जो है वो सामूहिक रूप से किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, इसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। जैसे मैंने पहले बताया कि राजस्थानी इलाकों में काफ़ी ये फेमस है बावड़ी बनाना, तो जहाँ वहाँ वर्षा कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी वही कह रहा है कि उनका मुख्यतः निर्माण जो है वर्षा रहित राज्यों में होता था। तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी आपका सही हो गया। चौथा कह रहा है उनमें केवल संदूषित जल होता था। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जहाँ भी केवल वर्ड यूज कर देता है तो पहले तो ये निगेटिव चीज़ें हैं। जहाँ भी हम लोग सीटेट में जहाँ भी केवल वर्ड देखेंगे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा है संदूषित, मतलब गंदा पानी। तो अगर कोई बना रहा है
कुआं तो गंदा क्यों करेगा उसको, ये पानी इसका साफ रहता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा क्योंकि इसमें 1 2 3 दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी। देखिए, पानी पंचायत अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, तो पानी पंचायत किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको गलत कर सकते हैं। 99% बच्चे इसको गलत करेंगे ही, एग्ज़ाम टाइम में 99% बच्चे इसको गलत करने वाले हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, और हम लोग कभी भी देखेंगे ये सब सही चीज़ें तो हम लोग राजस्थान ऑप्शन टिक करके निकल लेंगे और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। जो पानी पंचायत थी वो महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। तो ये 10वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग क्योंकि पानी पंचायत इंपॉर्टेंट है। तो ये 10वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।